it is unlikely that we will issue a new CAS if we believe a further application will also be refused. आपका कैश 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा कैश हासिल करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज वंस अगेन एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी यूके की कंसिडर की जाती है। इनकी वेबसाइट के ऊपर वीज़ा रिफ्यूजल्स की कुछ रीजंस लिखी गई हैं जो हमारे से अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हम स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट या मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं जो आज तक हमारे साथ किसी ने प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं की, तो आज आप हमारे साथ डिस्कस करें। बहरहाल आज हम स्टडी वीज़ा जो वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है उसकी रीज़न्स आपके साथ शेयर करेंगे, होपफुली कि आपको ये फ़ायदेमंद लगेंगी। वीज़ा रिफ्यूज़ल कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल। योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड इन केस ऑफ ए वीज़ा रिफ्यूज़ल। यू मे नॉट हैव टाइम टू मेक अनदर वीज़ा एप्लीकेशन टू जॉइन द सेम सेशन। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आपके लिए बड़ा परेशानी का बायस है। आपकी फ़ी जो होती है वो ज़ाया जाती है, रिफ़ंड नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका सेशन जिसमें के लिए आपने इनरोलमेंट करवा रखी थी वो सेशन भी मिस हो जाता है। दोबारा अप्लाई करने पे भी आप उस सेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑब्टेन द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग योर वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास तमाम तर मालूमात होनी चाहिए अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ताकि इस रिजेक्शन से बचा जा सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीज़न फॉर वीज़ा रिफ्यूज़ल। हमारे पास तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई ए स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में बी रिफ्यूज। सम एग्जांपल्स आर सबमिटिंग कॉपीज, फोटो कॉपीज और प्रिंट आउट्स इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अमूमी तौर पे ये चीज़ देखने में आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फोटो कॉपीज या प्रिंट्स जो हैं वो सबमिट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक बिग रीज़न होती है। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मिस थे, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। अनसक्सेसफुल क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी ने आपसे इंटरव्यू लिया, क्रेडिबिलिटी वो आपका अनसक्सेसफुल था लेकिन फिर भी आपने अप्लाई कर दिया। फेलियर टू मीट द स्ट्रिक्ट स्टूडेंट वीज़ा रूल्स सच एज नॉट मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड फंड्स इन योर अकाउंट फॉर 28 कंसेक्यूटिव डेज। आपको 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड थी, लेकिन आपने उससे पहले ही अप्लाई कर दिया, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। नॉट अटैचिंग एन ATAS क्लियरेंस सर्टिफिकेट इफ़ योर कोर्स इज सब्जेक्ट टू ATAS। ATAS होता क्या है? जैसे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड न्यूक्लियर स्टडीज़ जो हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अगर आप यूके में ये स्टडीज़ को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो आपको ATAS का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करना ज़रूरी है। यानी सेंसिटिव किस्म की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं शो करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल और टेलीफोन क्वेरीज फ्राम होम ऑफिस। अक्सर देखने में आता है स्टूडेंट्स कॉल्स रिसीव नहीं करते होम ऑफिस की तरफ से, ना ईमेल का जवाब देते हैं, तो ये भी एक रीज़न होती है। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ए स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स और इनकरेक्ट फाइनेंशियल एविडेंस। लेकिन सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो यही है कि आपके फ़ंड्स जो हैं वो प्रॉपर्ली नहीं हैं या फंड्स जो हैं वो कम हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नॉट शोइंग द रिक्वायर्ड मनी फॉर 28 कंटिन्यूस डेज। आपने अपनी जो अमाउंट है वो 28 दिन की आपको शो करनी होती है, आपने वो शो नहीं की। जो अभी रीजंस बता रहे हैं ये आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सबमिटिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दैट आर मोर देन 31 डेज ओल्ड। आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं, 31 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं तब शो कर रहे हैं। 28 दिन जैसे ही पूरे हो केस अप्लाई कर। नॉट शोइंग अनफ मनी, आपके पास अनफ मनी नहीं है। फाइनेंसिस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द इनकरेक्ट फॉर्मेट। अब आप जो है वो बैंक स्टेटमेंट की जगह बहबूद वालों का सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बेशक उनकी कुछ मालियत है लेकिन आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट ही शो करनी है, जो प्रॉपर चीज़ शो करनी है आपने वही दिखानी है। सबमिटिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए रिलेटिव नॉट ए पर्सन स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसपे अक्सर स्टूडेंट्स के वीज़ाज जो है वो रिजेक्ट होते हैं, लेकिन हम उनके साथ अपना ब्लड रिलेशन जो है वो शो नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। आपने अपने पेरेंट्स जिनको आप अपना वालदैन, चाचा, मामू शो करते हैं तो आपने उनके साथ ब्लड रिलेशन भी शो करना होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो वीज़े की रिजेक्शन की ये भी एक बहुत बड़ी रीजंस होती है। टॉप टिप्स फॉर मेकिंग ए सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो इसकी टॉप टिप्स क्या है? मेक श्योर दैट यू नो हाउ मच मनी यू नीड टू शो फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट आपके कोर्स से रिलेटेड जो है आपको शो करनी है कि आपके पास वो एज ए बैंक स्टेटमेंट इतनी अमाउंट वहाँ के लिए मौजूद है। इंश्योर दैट रिक्वायर्ड अमाउंट हैज़ बीन सेव्ड इन योर पेरेंट्स बैंक अकाउंट फॉर एटलीस्ट 28 कंटिन्यूस डेज बिफोर यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। 28 दिन तक ये अमाउंट आपके पेरेंट्स के अकाउंट में या आपके अकाउंट में रहनी चाहिए जब आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। मेक श्योर द मनी in the account has not dipped below the required level even for one day during the last 28 days। आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो एक दिन के लिए भी कम नहीं होनी चाहिए, 28 दिन तक आपके अकाउंट में रहनी चाहिए। Make sure that your financial evidence in recent bank statement or bank letter is issued within 31 days ago at the time you apply for your visa।
आपने ये चीज़ श्योर करनी है कि आपका जो फाइनेंशियल एविडेंस है, जो भी आप शो कर रहे हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट का जो लेटर है, वो आपको 31 दिन से पहले इशू होना चाहिए। 31 डेज के बाद अगर इशू होगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं वीज़ा रिफ्यूजल्स। वीज़ा रिफ्यूजल जो आपको रिसीव होता है वो ईमेल के थ्रू भी रिसीव हो सकता है, ज़्यादातर ईमेल के थ्रू ही होता है। अगर ये आपको रिसीव होता है तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी यानी इंटरनेशनल ऑफिस के साथ रब्ता करना होता है, अपने नाम के साथ और स्टूडेंट नंबर के साथ, और स्कैन कापी आपने रिफ्यूजल लेटर की यूनिवर्सिटी को सेंड करनी होती है। ईमेलिंग योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ऊपर वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ है तो आप वो लेटर जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का था वो भी आप जो है वो सेंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। उसके अलावा अप्लाइंग फॉर ए सेकंड केस, अ केस कैन नॉट बी यूज्ड ट्वाइस एंड इफ यू आर डिसाइडेड टू सबमिट ए फ्रेश टीयर 4 जनरल स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन यू मस्ट रिक्वेस्ट द यूनिवर्सिटी फॉर ए न्यू केस. The immigration and compliance team will assess your eligibility for a new case after you have emailed your refusal notice scan. During the assessment process, you may be advised to send further evidence, for example, scan a fresh bank statement or related documentation. This is to ensure that your second visa application will be successful. We will also consider whether you will have enough money to apply for a new visa and join the same session. ये चीज़ कैश अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी यूनिवर्सिटी को सेंड करें, वो चेक करें कि आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप स्टडी कर सकते हैं। नहीं है तो वो आपको कैश सेंड नहीं करेंगे क्योंकि वीज़ा आपका दोबारा सक्सेसफुल नहीं होगा। एक कैश पे एक दफ़ा ही अप्लाई होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबमिटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू क्या होता है? क्या ये अपील होती है? नहीं, ये सिंपली आपने रिव्यू करना होता है अपनी एप्लीकेशन को। इसकी भी कुछ रीजन है। समटाइम वी विल रिकमेंड यू टू सबमिट एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू व्हेन वी फील दैट होम ऑफिस हैज मेड एन इनकरेक्ट डिसीजन। यूनिवर्सिटी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए कह सकती है, लेकिन वो भी रीजन ये है कि अगर वो ये सोचती है कि होम ऑफिस ने इनकरेक्ट डिसीजन जो है वो दिया है और आपको कैश दोबारा अगर इशू किया जाए तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकती है, दोबारा करने का फायदा नहीं है। तो इफ योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ क्रेडिबिलिटी, अगर किसी स्टूडेंट का वीजा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ऊपर रिजेक्ट होता है, यूनिवर्सिटी उसको रिकमेंड करती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई करे, कि हो सकता है कि उसका डिसीजन जो है वो ओवरटर्न हो जाए और नया कैश लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट के लिए इशू ना करना पड़े। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। होपफुली कि आपको ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ायदेमंद लगी होंगी। ऑथेंटिक वेबसाइट थी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।